बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट वसीम चौधरी। प्रोग्राम है ख़ास बात। जैसा कि आपको पता है कि हमारे हर प्रोग्राम में कोई ना कोई स्पेशल टॉपिक होता है और कोई ख़ास बात होती है जिसको हम डिस्कस करते हैं और हमारे साथ कोई पर्सनैलिटी होती है जो उससे रेलेवेंट होती है, जिनसे हमारी डिस्कशन होती है। आज हमारी जो ख़ास बात है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एहसास कफ़ालत प्रोग्राम है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी भी तारफ़ की मोहताज नहीं है, जो बिहाड़ी की एक नामवर सियासी घराने के चश्मो चिराग हैं। शबान खान बुत साहब के चश्मो चिराग हैं। शबान खान बुत साहब जो मार्केट कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, साबका यूसी नाज़िम भी रह चुके हैं और इसके साथ साथ वो मेंबर ज़िला कौंसिल भी रह चुके हैं और उनकी बहुत सारी समाजी और सियासी खिदमात हैं जो कि रिमार्केबल हैं बिहाड़ी की सियासत में और हमारे पूरे एरिया की सियासत में, जो उनका एक नाम है। उनके चश्म चिराग हैं अब्दुल हन्नान खान बुत साहिब, जो कि फोकल पर्सन हैं एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के बिहाड़ी के हवाले से। उनसे हम जानना चाहेंगे कि ये एहसास कफ़ालत प्रोग्राम जो चल रहा है, दूसरा मरहला इसका चल रहा है, तो अब तक इसके मुतालिक जो मालूमात करेंगे। सबसे पहले तो खान साहब मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारे इस प्रोग्राम में कि आपने हमें टाइम दिया है ताकि हम लोगों तक जो है ये इसकी सारी मालूमात मुहैया कर सकें। खान साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को आप एक छोटा सा तारफ़ दें कि एहसास कफ़ालत प्रोग्राम जो है इसमें किस तरह से जो लोग, बहुत सारे लोगों को पता है लेकिन अभी भी कुछ लोग जो कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि वो पता नहीं 80-70 है या क्या है उस पर, लेकिन वो अब सिलसिला बंद हो गया है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप यहाँ से शुरू कर दें कि इस वक्त तक जो लोग इसमें शामिल नहीं हो सके, अगर वो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो उसके लिए क्या उनको तरीक़ाकार इख्तियार करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ इस वक्त कितने मैसेजेस जो लोगों के जा चुके हैं एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में और कितने लोगों को रकम अदा की जा चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं चौधरी साहब आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे इस प्रोग्राम ख़ास बात में इनवाइट किया। अपने जो इस प्रोग्राम एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में जो चल रहा है उसके बारे में आवाम तक ये तमाम मालूमात पहुँचाने का मौका फ़राहम किया, तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अब आगे जो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में ये था कि सबसे पहले हुकूमत पाकिस्तान ने एक बनाया 8171 नंबर पर मैसेज करने का सिलसिला। वहाँ से लोगों ने अपने मोबाइल से नंबर मैसेज किए, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर जस्ट 8171 पे मैसेज कर दिया जी। अब ये डाटा इकट्ठा हुआ, 14 करोड़ से ज़ायद लोगों ने अपने मोबाइल से मैसेज किए, जिनमें से कुछ डबल थे। गवर्नमेंट ने अपने जो इनको वेरीफाई करके 3 करोड़ 39 लाख और ये आगे इन्होंने ये निकाले हैं जो नंबर हैं अभी तक जो वेरीफाइड है, फाइनल जो है जी। ठीक है, तो अब तक कितने लोगों को ये 12,000 पर हेड जो डिलीवर करना था गवर्नमेंट ने, अब तक कितने लोगों को दे चुके हैं ये अमाउंट? ये एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में फ़ी ख़ानदान 12,000 रुपये के हिसाब से अभी तक 60 लाख लोगों को 72 अरब रुपए गवर्नमेंट फराम कर चुकी है, जो वहाँ से अपना सहूलत सेंटर बनाए हुए हैं जी। उनके नज़दीकी, वहाँ से वो वसूल कर चुके हैं जी। खान साहब, इसमें थोड़ा सा लोगों के लिए एक परेशानी है, कन्फ्यूजन है कि कुछ लोगों को मैसेज आया कि आप जाएं वहाँ से, आप अपनी फलां सेंटर से जाके या जैसे भी है कि पेमेंट आप ले लें, उन्होंने अपनी पेमेंट ड्रा करवा ली वहाँ से। कुछ लोगों को मैसेज आया कि आपका जो मैसेज वसूल हो गया है इसकी वेरिफिकेशन होगी या इसकी बायोमेट्रिक होगा, क्या उसका जो सिलसिला है, इस किस्म के जो मैसेजेस आए हैं वो लोगों का जो उनको रिप्लाई आया है, तो काइंडली ज़रा ये उनको बताइएगा कि वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे या उनको कोई इसका फर्दर कोई उनके लिए कोई प्रोसीजर नहीं है। सबसे पहले जो लोगों ने 8171 पे मैसेज किए उनको गवर्नमेंट की तरफ से रिप्लाई आया कि आपको जांच पड़ताल के बाद मैसेज कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल। उसके बाद वहाँ पे जो जिनको मैसेज आया है कि आप अहलियत रखते हैं या ख़ानदान का जो शख्स सरबरा वालिद या वालदा उनके नाम का मैसेज आ गया कि आप अहलियत रखते हैं जी। उसके बाद जब ये आपको तारीख वाला मैसेज आएगा कि आप फ़लाँ तारीख से 25 अप्रैल से 26 अप्रैल से 20 अप्रैल से आप आके अपने करीबी सेंटर से पैसे वसूल करें जी। तो जिसको ये मैसेज 8171 से नाम और तारीख वाला मैसेज आए, जिसके नाम का मैसेज हो वो सेंटर पर तशरीफ़ लाए।
इसके अलावा जिसको मैसेज नहीं आया, अभी 72 लाख लोगों को और ये मिलने हैं। ठीक है। 1 करोड़ 20 लाख लोगों को ये जो 144 अरब रुपए वज़ीर आज़म एहसास कफालत प्रोग्राम का है, ये मिलना है। ठीक है। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं खान साहब कि जिनको कोई मैसेज नहीं आया, क्या वो भी इंतजार करें तो करें कि उनको भी मिलेगा कुछ? जी, अभी ये 60 लाख लोगों को तकरीबन 72 अरब रुपए पहुंचाए जा चुके हैं, उन्होंने वसूल कर लिए हैं। अभी आगे 80 लाख लोग जो और हैं उन्होंने ये लेने हैं जी। तो अब उनके जो है मैसेज आएंगे, जिसको तारीख वाला मैसेज आए बराए मेहरबानी आप वही लोग तशरीफ ले आए जिनको मैसेज आया है। बाकी अपने घर पे इंतजार करें, ये 15 से 20 दिन और सिलसिला चलेगा जी। अभी ये फर्स्ट कैटेगरी चल रही थी, जिनको पहले मिले हैं। दूसरी कैटेगरी अब चल रही है जो 3 से 4 दिन तक चलेगी। उसके बाद जो सूबों से फराम की गया है डाटा, उसको ये तीसरी कैटेगरी में मिलेगा। जिन्होंने इमदाद इंसाफ प्रोग्राम पे 80-70 पे भी मैसेज किए हैं, ये उनको भी पैसे मिलेंगे। ठीक है। अच्छा खान साहब, इसमें जो अहलियत वाला क्या क्राइटेरिया इसमें कि कौन अहल है कौन अहल नहीं है, क्योंकि लोगों ने तो इसको रैंडमली किया है ना, मैसेज किया है जी। अब वहां से जो शार्ट लिस्ट आपने बताया कि 14 करोड़ 39,000 समथिंग जो लोग मौसूल हुए मैसेजेस, जिसमें कुछ डबलिंग भी हो गई है, कुछ उसमें से जो शॉर्ट लिस्ट किए हैं उसका क्या क्राइटेरिया, ताकि हमारे नाजरीन जो है वो सेटिस्फाई हों कि अगर उनका नाम उसमें नहीं आया तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। दूसरा ये कि जो पहले मरहले में आपने जो पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्टर्ड लोग थे उसी का नाम कन्वर्ट करके एहसास प्रोग्राम रखा गया था, इससे पहले रखा गया था, ये कोरोना तो बाद में आया है, उन लोगों को दिए। दूसरे मरहले में ये लोग शामिल हो गए जो नए मैसेजेस करने वाले थे। तो काइंडली हमारे नाजरीन को ये भी आप थोड़ा क्लियर कर दें कि अहलियत का क्या क्राइटेरिया है, और जिन लोगों ने उनके अलावा जो पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्टर्ड थे उसके बाद जिन लोगों ने मैसेज किया है उनको किस तरह से वेट करना हो? जी, ये जो 14 करोड़ लोगों ने मैसेज किए, इनमें से जांच पड़ताल मुख्तलिफ महकमों को ये डाटा गया, नादरा को, लैंड रिकॉर्ड को, बाकी जो जिन्होंने बाहर सफ़र किया है, जिनके पासपोर्ट थे, जो FBR में रजिस्टर्ड हैं, जिनका अच्छा बिजनेस है, जो टैक्स देते हैं, ये उन लोगों के लिए नहीं है ये प्रोग्राम। ये हकदार लोगों के लिए है जिनका कोरोना के वजह से कारोबार मुतासर हुआ, उनके दुकानें बंद हैं, दिहाड़ीदार मजदूर हैं जो अपने घरों में लॉकडाउन की सूरत हाल में घर में 1 महीने से ज़्यादा घर पे हैं, उनको गवर्नमेंट ने माली इमदाद देने का फैसला किया। 12,000 फी खानदान के हिसाब से ये उनको पैसे दिए जाएंगे। अच्छा खान साहब, यहाँ पे थोड़ा सा जो मेरा एक सवाल है कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, आपने देखा कि हमारे पॉलिटिशियन तो इसमें माशाल्लाह बड़े जो चैंपियन है इस चीज़ के, कि उनके अपने नाम तो कुछ भी नहीं होता लेकिन उनका बड़ा स्टेटस होता है, उनके नाम कोई ना कोई लैंड है ना कोई उनकी वो क्या होते हैं कोई प्रॉपर्टी है, और कई लोगों की शायद फॉरेन हिस्ट्री भी ना ही हो, किसी की कोई ट्रैवल हिस्ट्री ना हो। लेकिन कुछ आपने जो कहा है कि घरों में लोग बैठे हुए हैं उनके नाम प्रॉपर्टी, लेट्स सपोज कि मेरे नाम प्रॉपर्टी है लेकिन मैं कोरोना की वजह से खुदा न खास्ता अगर मैं बैठा हूँ और मेरे वसाइल नहीं है कि मैं अपना घर चला सकूं, तो ऐसे लोगों के लिए फिर वो क्या क्राइटेरिया, क्या उसमें ये अगर ये देखें कि उनके नाम एक 5 मरले का 10 मरले का घर है तो वो क्वालिफाई नहीं करता, लेकिन हो सकता है कि उसके घर ना उसका चलता हो, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे आप? नहीं, गवर्नमेंट ने ये जो अपना तरीकाकार बनाया जांच पड़ताल का, इसमें हर तरह से उसको स्क्रूटनी करके उसमें से जो नहीं था उसमें किसी भी प्रोग्राम में, उसके पास कोई ज़मीन नहीं है, उसके पास कोई गाड़ी नहीं है, हाँ मोटरसाइकिल वालों को दे रहे हैं क्योंकि मोटरसाइकिल एक छोटी सी चीज़ है, हर आदमी के पास है। जिसके नाम गाड़ी है उसके पास तो पैसा है, जिसके पास कारोबार है उसके पास भी पैसा है। ये मजदूर को और रेडी वाले को और आम दुकानदार को और आम देहातों में रहने वाले, शहरों में रहने वाले जो हैं उनके लिए प्रोग्राम है। अच्छा खान साहब, कुछ लोगों ने जो नहीं कर सकते थे, मैसेज नहीं कर सकते थे, उन्होंने मेरे मोबाइल से करवा दिया, आपके मोबाइल से करवा दिया, उनको मैसेज भी वहाँ पर आ गया, उसके बाद वो चले गए और वहाँ पे जाके जो बायोमेट्रिक का एक सिलसिला है, कुछ लोगों के ये कह लें कि वहाँ शिकायत हैं कि जी बायोमेट्रिक में जाके हमें वो प्रॉब्लम होती है। यकीनन हमें जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, जब गवर्नमेंट ने पहले ही उसके SOPs जो अनाउंस कर दिए हैं, लेकिन हम लोग जो है अवेयर, लोगों को अवेयरनेस अगर नहीं होती तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे नाजरीन को इस मामले में भी अवेयरनेस दें कि वहाँ पर जाके बायोमेट्रिक जो होना क्यों ज़रूरी है, और दूसरा है कि उनका अपना ID कार्ड जो साथ होना क्यों ज़रूरी है। ये इसको इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि ये पैसा जिसका
है हकदार तक पहुंचने के लिए बायोमेट्रिक का सिलसिला रखा गया है। कफालत सेंटर प्रोग्राम में ये सेंटर बनाए गए हैं हर तहसील की सतह पे, हर टाउन की सतह पे। वहाँ पे ये अपना आईडी कार्ड, असल शनाख्ती कार्ड लेके जाएंगे। उनको बायोमेट्रिक की वहाँ पे सहूलत है ताकि कोई और इनकी जगह पे पैसे वसूल ना करे। वहाँ पे जो है उसी तक मिले, असल जो दरख्वास्त गुजार है, जो हकदार है, उसको ये पैसा मिले। वहाँ पे इंतजामिया ने, डिप्टी कमिश्नर वकास रशीद साहब ने जो इंतजामात किए हुए हैं, वहाँ पे रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है, हेल्थ का डिपार्टमेंट है, एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, वो वहाँ पे सहूलियात फराम कर रहे हैं और इनको वहाँ पे ये पैसे दिए जा रहे हैं बायोमेट्रिक के जरिए। खान साहब, एक प्रॉब्लम और है कि अगर किसी बंदे ने उधर जो किया है, खुदा न खासा इन बिटवीन उसकी डेथ हो गई है, या कुछ लोगों ने अनजाने में अपने जो घर का सरबराह था उसकी डेथ हो गई, उसी के आईडी कार्ड के उठा के उन्होंने जो नंबर सेंड कर दिया है वहाँ पे 8171 पर, तो उन लोगों को फिर किस तरह से आप लोग फैसिलिटेट करेंगे कि इन केस ऑफ डेथ? जी, जिसका ये नाम आ गया कि उसको अपना सेंटर पे आके 12,000 रुपये वसूल करे और अगर उसकी डेथ हो गई है तो ये हमने ये किया है कि अब 27 अप्रैल मंडे से नादरा दफ्तर खोल रहे हैं, क्योंकि उसने अपने उस वालिद का या वालदा का शनाख्ती कार्ड जमा नहीं करवाया हुआ था, सॉरी डेथ सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाया हुआ था, जिस वजह से ये नाम आया ना उनका। तो अब ये मंडे से 27 अप्रैल से नादरा दफ्तर खुल रहे हैं। वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंस और बाकी हालात को सामने रखते हुए वहाँ पे ये इनको किया जाएगा, सहूलत दी जाएगी। ठीक है। अच्छा खान साहब, कुछ लोगों के आईडी कार्ड एक्सपायर हैं, हमारे लोग इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करते, हमारा आईडी कार्ड एक्सपायर है, ये फ़र्ज़ करें कि वो गुम हो गया है तो हम बस ऐसे ही लापरवाही कर जाते हैं। अब कुछ लोगों के आईडी कार्ड जो हैं वो एक्सपायर हैं, तो उन लोगों को किस तरह से आप फैसिलिटेट करते हैं? गवर्नमेंट ने क्या क्राइटेरिया उसके लिए रखा है? जी, पहले ये 6 महीने की रियायत दी गई थी कि जिनके सितंबर 2019 से शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हैं वो आके वसूल कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के जायद म्याद से इस म्याद से जायद पुराने थे, तो अब ये लिमिट ख़त्म कर दी गई है। अब जिसका भी एक्सपायर शनाख्ती कार्ड है वो अपना शनाख्ती कार्ड लेके आए, उस नंबर से लेके उसके बायोमेट्रिक के बाद उसको पैसे दे दिए जाएंगे। अच्छा खान साहब, जिन लोगों ने मैसेज किया है 8171 पर, उनको वो मैसेज आ गया है कि हम आपकी वेरिफिकेशन करेंगे या जो भी है, तो सारे लोगों की जो सेंटर बने हुए हैं वहाँ पर अगर 10 लोगों का मैसेज आया हुआ है तो 15 से 20 लोग वहाँ पर ऐसे भी होते हैं जिनको अभी मैसेज नहीं आया कि वहाँ पर जाके अपनी पेमेंट ले लें। वो इधर से उधर से कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई उनके ताल्लुक़ वाला बंदा हो जो वहाँ से उनको मालूमात कर दे या वहाँ से ले दे। क्या जिनका मैसेज अभी नहीं आया कि आप वहाँ पर जाके पेमेंट ले लें, उन लोगों को वहाँ पर जाना चाहिए सेंटर पर? और जिनका मैसेज आ चुका है कि जाके वहाँ से पेमेंट ले लें, तो वहाँ पर उनको किस तरह से जाके किस तरीक़ा से अपनी पेमेंट लेनी चाहिए? उनके रश नहीं करना वहाँ पर, तो क्या इसका तरीकाकार मेरे नाज़रीन को आप क्या बताएंगे, किस तरह से इसको हैंडल करें? जिन्होंने 8171 पे मैसेज किया उनको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मैसेज आया कि आपको जांच पड़ताल के बाद मुतला किया जाएगा। जी। उसके बाद उसको सेकंड मैसेज ये आया कि आप इस एहसास कफालत प्रोग्राम में अहल है, इंतज़ार करें, आपको दोबारा इतला दी जाएगी। अब जिसको तीसरा मैसेज तारीख वाला जिसको कह सकते हैं, जिसमें तारीख के हिसाब से मिलेगा कि आप 25 अप्रैल से 26 अप्रैल से आके पैसे वसूल करें, तो बराए मेहरबानी वो लोग सेंटर पर तशरीफ लाएं। बाकी जो अभी 70-80 लाख लोगों को और पैसे दिए जाएंगे वो घर पे रहें, इंतजार करें, वहाँ आके अपना टाइम भी ज़ाया ना करें और ना ही वो जो सेंटर वाले हैं उनका। ठीक हो गया खान साहब, कोरोना की वजह से ये सारे पूरी दुनिया लॉकडाउन है और कोरोना की वजह से ही ये सारे मसाइल बने हैं। वहाँ पर लोग जाते हैं, चूँकि लोग कुछ परेशानी की वजह से जाते हैं। कुछ लोग जो होते हैं, हमारी ये आदत भी है, हम कुछ रूल्स को फॉलो नहीं करते, हम लाइन बनाना है, लाइन में लगना है, हमने थोड़ी केयर करनी है। अभी लॉकडाउन के दरमियान देखा कि पुलिस वाले जो है वो हमारी हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं, हम उनके साथ भी भिड़ पड़ते हैं कि आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले। तो क्या वहाँ पर जो सेंटर्स हैं, हमने जहाँ तक देखा है, हमारा जो कह लें कि हम बड़े ही सेटिस्फाई हैं कि जो गवर्नमेंट ने इंतज़ामात वहाँ पर किए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ पर जो एक सोशल डिस्टेंस है या दूसरे कोरोना के हवाले से एहतियाती तदाबीर हैं, आप उनसे कितने मुतमिन हैं? क्या आप समझते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हैं वहाँ पर जो भी सहूलियात दी गई हैं? जी, विहाड़ी में डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी वकास रशीद साहब की तरफ से बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। वहाँ पे महकमा हेल्थ मौजूद है, वो स्क्रीनिंग भी करते हैं, जो वहाँ पे लोग आते हैं उनके हैंड वॉश करवाए जाते हैं, उनको सैनिटाइज किया जाता है। उसके बाद
उनका जो थंब है वो मशीन पे लगाने के बाद मशीन को भी साफ किया जाता है नेक्स्ट पर्सन के से पहले। ठीक है। और वहाँ पे बेहतरीन अंदाज में जो हमारे पुलिस के जवान हैं वो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। बेहतरीन उनको कमरों में बिठाया गया है, हवादार में, जहाँ पे कमरों की ज़्यादा सहूलत नहीं है वहाँ पे टेंटिंग, पानी की सहूलत, साबन और ये चीज़ें वहाँ पे फराम की गई। ठीक है खान साहब, लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इतना बड़ा कह लें कि इसको इकानमी का डिज़ास्टर हमारा हो गया है, हमारा इंसानियत का जो इतना लॉस हो रहा है, यहाँ पे डिज़ास्टर ही है ना ये सारा, हमारे लिए एक लम्हा फिक्री है जो कुछ उसमें कर रहे हैं। लेकिन हमेशा पाकिस्तानी कौम जो है इसने हमेशा भी मुश्किलात जब भी आई हैं तो पाकिस्तानी कौम ने एक होने का सबूत दिया है। तो इस वक्त हमारी जो डॉक्टर्स हैं, हमारे पैरामेडिक्स हैं, हमारे म्यूनसिपैलिटी के जो मुलाजमीन हैं, हमारे इदारों के जो मुलाजमीन हैं, हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं, DPO हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, तो मैं चाहूँगा कि इनकी जो सर्विसेज हैं वो सारी दुनिया को नज़र आ रही है। आप इसको कहाँ पर देखते हैं कि इनकी जो इस वक्त सर्विसेज हैं सब लोगों की वो कहाँ खड़ी हैं, और इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये जो डॉक्टर्स और बाकी जो सब इसमें हेल्प कर रहे हैं, पुलिस है, सबसे बढ़ के जो किरदार है वो पाक फौज का है, जो एहसास कफालत प्रोग्राम है ये भी उनके अंडर है। वो डेली सेंटर का विजिट करते हैं, उनमें रिपोर्ट लेते हैं, शफाफियत को इंतहाई अहमियत दी जा रही है। जिसको भी मिले उसको 12,000 रुपये मिले, जो उनसे कटौती हो जाती है या कोई रिटेलर पैसे रख लेता था, अब वो सिलसिला नहीं उसमें बिल्कुल सही बात है। जी खान साहब, जाते जाते इस वक्त जो हमारे प्रोग्राम की वसातत से आप हमारे नाजरीन को कोरोना के हवाले से या हमारे कह लें कि यूनिटी, हमें कितनी इस वक्त यूनिटी की ज़रूरत है, हमें कोरोना से बचने की कितनी ज़रूरत है, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे इदारों के साथ? पब्लिक का जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कोऑर्डिनेशन जो है इस हालात को बेहतर रखने के लिए जो ज़रूरत है, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एहसास कफालत प्रोग्राम में जो 8171 पे मैसेज नहीं कर सके और इससे फ़ायदा नहीं उठा सके, तो अब नेक्स्ट ये प्रोग्राम एहसास राशन के नाम से गवर्नमेंट ने दिया है। उसमें अगर आप एहसास राशन पे ऐप पे उस पर जाके उस लिंक पे आप अपना अप्लाई करें, उसके बाद वो डाटा उनको चला जाएगा, जो रफाई इदारे हैं गवर्नमेंट उनको फराम करती है, उसके 4 दिन बाद उनको ये राशन मिलता है। तो उसके बाद सबसे आखिर में ये बताना चाहता हूँ कि आप जिस हालात से ये कोरोना फैल रहा है, तकरीबन दुनिया में 2 लाख के करीब अमवात हो चुकी हैं और 25 से 26 लाख लोग मुतासिर हैं। जी। उनमें से ठीक है कि 6 से 7 लाख सेहतयाब भी हो चुके हैं, बिल्कुल, लेकिन हमने इससे बचना है। सबसे आखिर पे मैं यही कहूँगा कि घर रहें, महफूज रहें। थैंक यू। नाजरीन, आपने अब्दुल हनान खान बूथ साहब जो कि फोकल पर्सन हैं एहसास कफालत प्रोग्राम के विहाड़ी के हवाले से उनकी डिस्कशन सुनी, हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी, और जो इन्होंने कहा है वही गवर्नमेंट की तरफ से एक रूल्स हैं, वही सारा कुछ है। इधर उधर सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है या आगे पीछे लोग क्या बातें करते हैं, किसी को फॉलो ना करें। जो गवर्नमेंट के जो नुमाइंदगान चुने हुए हैं वो जो बात करते हैं वही एक्चुअल बात होती है, उसी पर ध्यान दें। यहाँ पर जाते जाते अच्छी बात की है जो खान साहब ने, हनान बुद्ध साहब ने, कि अभी चूंकि 8171 बंद हो चुका है, ये 12,000 रुपये वाला, लेकिन एक राशन का जो सिलसिला शुरू हो गया है। जो लोग रह गए हैं, जिन लोगों को 12,000 रुपये में जिनका नाम नहीं आया, वो उस ऐप पे जाएं, राशन में अपना अप्लाई करें, उनकी वेरिफिकेशन होगी और गवर्नमेंट उनके घर राशन जो है इसी तरह से जैसे आपको 12,000 रुपये बड़े नीट एंड क्लीन और बाइज्जत तरीके से मिल रहे हैं, इसी तरह से आपको राशन भी मिलेगा। शुक्रिया अदा करता हूँ अब्दुल हनान खान बुद्ध साहब का, आपने हमें टाइम दिया है। हमारे नाजरीन आपकी डिस्कशन से यकीनन मुस्तफ़ीद होंगे और इंशाअल्लाह हम गाहे बगाहे जब तक ये हमारे हालात अल्लाह करे ठीक हो जाएं, लेकिन फिर भी जो भी अपडेट होती रहेगी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अब्दुल हनान साहब को गाहे बगाहे अपने साथ लेते रहें ताकि हमारे नाज़रीन इससे मुस्तफ़ीद हो जाएं। बहुत शुक्रिया अब्दुल हनान साहब। जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।